ब्रह्मांड के पास एक ऐसी शक्ति हमेशा के लिए मौजूद थी जो शक्ति एक जीव को अपने आप में नष्ट कर सके, क्योंकि यह शक्ति एक ऐसे स्वरूप में थी जो स्वरूप अपने आप में ही एक घनत्व में छुपी हुई थी, जो घनत्व ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध था। ब्रह्मांड की ऊर्जा में अपार क्षमता है, और जबकि यह आमतौर पर ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए काम करती है, यह एक विनाशकारी शक्ति भी हो सकती है। जब कोई तारा अपना परमाणु ईंधन समाप्त कर लेता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो सकता है। यह विनाशकारी घटना बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ती है, जिससे तारा नष्ट हो जाता है और संभावित रूप से आसपास के ग्रह और अंतरिक्ष मलबे नष्ट हो जाते हैं। गामा रे विस्फोट GRB अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट होते हैं, जो अक्सर सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार विलय से जुड़े होते हैं। पृथ्वी पर निर्देशित एक GRB वायुमंडल को नष्ट कर सकता है और बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन सकता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, घटना क्षितिज को पार करने के बाद बच नहीं सकता। वे सितारों, ग्रहों और किसी भी अन्य पदार्थ को खा सकते हैं जो बहुत करीब आते हैं। समय के साथ ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे उनका द्रव्यमान कम हो जाता है और अंततः ऊर्जा के अंतिम विस्फोट में वाष्पित हो जाते हैं, जिससे संभावित रूप से आसपास के क्षेत्र बाधित हो सकते हैं। उच्च ऊर्जा कॉस्मिक किरणें ग्रहों के वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकती है और उत्परिवर्तन या विकिरण बीमारी का कारण बनकर किसी भी जैविक जीवन रूप के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तारों के बीच टकराव से भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है, जिससे संबंधित तारे और आसपास के ग्रह तंत्र नष्ट हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाला तारा ज्वारीय बलों द्वारा अलग हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारा नष्ट हो सकता है और विकिरण का विस्फोट हो सकता है। आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित क्वासर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। क्वासर से निकलने वाला विकिरण अंतरिक्ष के आसपास के क्षेत्रों को बंजर कर सकता है, जिससे जीवन का निर्माण रुक सकता है। सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह पर ऊर्जा का अचानक विस्फोट है। पृथ्वी पर निर्देशित एक विशेष रूप से शक्तिशाली ज्वाला विद्युत ग्रिड, उपग्रह और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकती है। कोरोनल मास इजेक्शन CME सूर्य से सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्रों का विशाल विस्फोट है। एक बड़ा CME पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और तकनीकी बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। क्षुद्र ग्रह प्रभाव से उत्पन्न गतिज ऊर्जा बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है, जैसा कि डायनासोर के विलुप्त होने की घटना से स्पष्ट है। तारों से निकलने वाला विकिरण दबाव ग्रहों के वायुमंडल और सतह की सामग्री को दूर भगा सकता है, जिससे संभावित रूप से किसी ग्रह पर जीवन को सहारा देने की क्षमता खत्म हो सकती है। ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तुओं पर अत्यधिक ज्वारीय बल लगता है, जो उन्हें स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में फैलाता और संकुचित करता है, जिससे उनका विनाश होता है। दूर भविष्य में ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच सकता है, जिसे ऊष्मा मृत्यु के रूप में जाना जाता है, जहां सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है और ऐसी प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए कोई उपयोग योग्य ऊर्जा नहीं बचती है, जो जटिलता को बढ़ाती है या जीवन को बनाए रखती है। बिग रीप के रूप में जाना जाने वाला एक काल्पनिक परिदृश्य बताता है कि ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार अंततः आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि परमाणु नाभिक को भी अलग कर सकता है। ब्लैक होल विलय जैसी विशाल घटनाओं द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे ऊर्जा को दूर ले जा सकती है, जिससे स्रोत से दूर प्रणालियों की स्थिरता प्रभावित होती है। सूर्य जैसे अत्यधिक चुंबकीय वातावरण में चुंबकीय पुनर्संयोजन भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकता है, जिससे सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है और आसपास के ग्रह प्रणालियों को प्रभावित करती है। विशाल तारकीय घटनाएं न्यूट्रिनो उत्पन्न करती है, जो लगभग बिना किसी बाधा के पदार्थ से गुजर सकती है, जिससे संभावित रूप से उप परमाणु स्तर पर परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि काफी हद तक रहस्यमय डार्क मैटर सैद्धांतिक रूप से परिस्थितियों में बदलाव होने पर नियमित पदार्थ के साथ विनाशकारी तरीके से बातचीत कर सकता है। डार्क एनर्जी की अज्ञात प्रकृति
जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं जो संभावित रूप से ब्रह्मांडीय संरचनाओं को अस्थिर कर सकते हैं। ब्रह्मांड में एंट्रोपी की अपरिहार्य वृद्धि से कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा में क्रमिक गिरावट आती है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से सभी संरचित प्रणालियों का धीरे धीरे विनाश होता है। किसी तारे से निकलने वाली ऊर्जा ग्रहों पर भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, जैसा कि शुक्र पर देखा गया है, जिससे वे निर्जन हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय मुद्रास्थिति के दौरान अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार सैद्धांतिक रूप से फिर से हो सकता है, जिससे ब्रह्मांड में सभी पदार्थ नष्ट हो सकते हैं। तारों के भीतर परमाणु संलयन प्रक्रियाओं में एक श्रृंखला अभिक्रिया अचानक और विनाशकारी ऊर्जा रिलीज का कारण बन सकती है, जिससे तारा नष्ट हो सकता है। यदि बड़ी मात्रा में एंटीमैटर पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो परिणामी विनाश अंतरिक्ष के पूरे क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जारी कर सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच विलय से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो संभावित रूप से आसपास की आकाशगंगाओं और अंतरतारकीय अंतरिक्ष को प्रभावित करती है। सुपरनोवा और अन्य ऊर्जावान घटनाओं से उत्पन्न शॉक वेव्स अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है, अंतरतारकीय सामग्री को संपीड़ित और गर्म कर सकती है, जो स्टार निर्माण को ट्रिगर कर सकती है या नवजात सितारों और ग्रहों को नष्ट कर सकती है। ऊर्जावान ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न उच्च ऊर्जा फोटोन परमाणुओं को आयनित कर सकते हैं, रासायनिक बंधनों को बाधित कर सकते हैं और आणविक संरचनाओं के टूटने का कारण बन सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय के पैमाने पर कुछ कर क्षय हो सकते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ का धीरे धीरे क्षरण हो सकता है। दुर्लभ लेकिन संभव ब्रह्मांडीय आपदाएं जैसे कि आसपास के गामा रे विस्फोट या दुष्ट ब्लैक होल अपने आसपास के क्षेत्र में व्यापक विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं।